अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के ईद के स्पेशल शो में। मेरा नाम है वरदात जहांगीर और आज मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज़ एंकर्स। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? आज हम ईद के शो में मौजूद हैं और हम इंजॉय करें। यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और मेरा नाम पाकीज़ा ज़ाहिद। ये सबसे लाल। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी अनम अहमद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए हम इस वक्त समा के सेट पर मौजूद हैं और खूबसूरत सितारे मेरे इर्द गिर्द यहाँ पर चहचहा रहे हैं। आपको यहाँ पर ख़वातीन ही ख़वातीन और खूबसूरती पूरे सेट पर नज़र आएगी और हम लोग मौजूद हैं द वन एंड ओनली तलत हुसैन साहब के साथ और आपको बताएंगे कि हम और सब ईद कैसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं हूँ आपके साथ कनीज़ फातिमा और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिनको आप स्क्रीन पर रोज़ाना देखते हैं लेकिन ख़बरें पढ़ते हुए। आज हम उनकी रूटीन जानेंगे कि ईद पे वो किस तरह से अपना दिन गुजारते हैं। अनम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद आमिर पाकीज़ा ज़ाहिद हमारे साथ मौजूद हैं और वर्दा भी हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे कि ईद का पहला, दूसरा और तीसरा दिन इनका कैसे गुजरता है। असल में शो मेरा है जी, ये सब मेहमान हैं और हमने इनसे दरख्वास्त की थी कि ईद के शो का आगाज़ आप इस तरीके से करें कि जैसे आप अपना शो कर रही हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया, ने ये शो इस तरीके से ही शुरू किया। इनका इशू मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ एंकर्स हैं, बहुत कॉम्पिटेंट न्यूज़ एंकर्स हैं और न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो अमूमन ख़बरें, बल्कि अमूमन क्या खुसूसी खबरें भी प्रॉम्प्टर के ज़रिए पढ़ते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि प्रॉम्प्टर जो है एक मददगार किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। वो मददगार इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रॉम्प्टर को संभालने के लिए आपको पहाड़ जैसी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती। तो आज हमने इनसे दरख्वास्त की कि हमारे पास प्रॉम्प्टर नहीं है, आपने इस शो को मुतारफ़ करवाना है। और आपने देखा कि प्रॉम्प्टर के बगैर भी उन्होंने शो को बहुत अच्छे तरीके से मुतारफ़ करवाया। तो आप सबका बाकायदा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी एक मुसीबत टाली कि हमें शो शुरू करने के लिए जो अल्फाज चुनने पड़ते थे, आपने खुद ही वो चुनाव कर लिया। स्टार्टिंग विद यू, अगर आपसे मैं पूछ पाऊँ वर्दा, आप पाकिस्तान टेलीविज़न पे करती हैं काम, प्राइवेट सेक्टर में अभी आपने काम नहीं किया? ये किया? मैंने किया हुआ। खबरें पढ़ते हुए क्या टेंशन होती है वैसे आप? सबसे ज़्यादा टेंशन जैसा कि आपने कहा कि प्रॉम्प्टर को हैंडल करना, उसको टैकल करना इट्सेल्फ इट्स अ टास्क। तो ज़्यादातर यही होता है कि कहीं पे स्पीड ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, कहीं फंबल ना हो जाए, कोई जो प्रोनाउंसिएशन है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉम्प्टर के ऊपर हमारे पास लाइन पूरी मौजूद नहीं आती, वो लफ्ज़ कट जाते हैं बीच में, तो हमें होता है कि मिस प्रोनाउंस ना कर दें। अब वो किसी वो डेलीगेट का नंबर, वो नाम भी हो सकता है, किसी की डेजिग्नेशन हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हमें पूरा प्रोनाउंस करना होता है और एक्यूरेट करना होता है और लाइव करना होता है, रियल टाइम होता है। सो वी डोंट हैव दैट, एक टाइम फ्रेम नहीं होता हमारे पास कि विद इन अ सेकंड्स हम लोगों को एक डिसीजन लेना होता है कि अच्छा दिस इज दिस एंड गो फॉर इट। तो पेस पाकीज़ा आप खुद कंट्रोल करती हैं या आपको पैनल से करके दे रहे होते हैं? प्रॉम्प्टर की बात करें, प्रॉम्प्टर हमारा मतलब चैनल्स में डिफरेंट होता है तरीका का। आप हमारा यहाँ पर समा में हमारी लगामें किसी और के हाथ में होता है और वो पेस तो आपने प्रॉम्प्टर से पढ़ना है और उसकी स्पीड किसी और के पास। यस, और फिर आपने कोऑर्डिनेट करना, पे गलती नहीं करनी। यस, गलती नहीं करनी, मार्जिन नहीं है हमारे पास। तो लेकिन मार्जिन तो होना चाहिए, लाइव है। लाइव में डिफरेंट चैनल्स में ऐसा होता है कि गलती का मार्जिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वही मार्जिन ही नहीं, गलती का कोई मार्जिन ही नहीं है। और प्रेशर होता है ना पीसीआर का, हमें प्रॉम्प्टर का इतनी कोई टेंशन नहीं होती। पीसीआर वाले जो पीछे से बोलते हैं ये क्या हो गया भैया आप लोगों ने, ये क्या बोल दिया है, जो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी ज़्यादा कोफ्त का बायस बन सकता है जब आप वैसे ही एक मसले में फंसे हुए हैं और ऊपर से कोई फिर बीच में सदाएं दे रहा है, बल्कि चीखें मार मार के आपको बता रहा है कि क्या करना चाहिए। काम में बार बार बात कर रहा है और उसका ख्याल है कि आपके 3-4 कान हैं। यस यस यस, एक कान से आपको ये आवाज़ आ रही है, दूसरे कान से वो आवाज़ आ रही है। कल वैसा लाइव शो में हो रहा था, होता है कि हम कोई खबर पढ़ रहे होते हैं तो वो पीसीआर वाले हमें कोई बीपर लेने के लिए कोई नाम बता रहे होते हैं, किसी का समझ नहीं आता। समटाइम ऐसा होता है तो कहते हैं आपके चेहरे पे वो टेंशन है। मैं काम की तरफ आता हूँ, काम वो कैसे करती है? तो अनम आप अपना प्रॉम्प्टर खुद यूज़ करते हैं? हम लोग खुद चलाते हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। आई थिंक मुझे, हम लोग सबको आदत हुई हुई होती है कि अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप इसको चला सकें, क्योंकि समटाइम्स हम दूसरे स्टूडियो में कोई स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए जब शिफ्ट होते हैं, वहाँ पर प्रॉम्प्टर नहीं होता हमारे पास कंट्रोल, और जब वो पीसीआर कंट्रोल करता है उसमें फ्लो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हर एंकर का अपना एक फ्लो बना हुआ होता है, उसके हिसाब से इधर सामने अगर फॉर सपोज मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ, पूरा पैराग्राफ है, वो आखिरी लाइन पे चला रहा है, तो मुझे बहुत
प्रॉब्लम होगा कि मैं उसको कैसे अपनी पेस को कैसे आगे जो है वो कर। लेकिन आपने तो दूसरे शोज भी किए हुए हैं, स्पोर्ट्स के शोज भी करते हैं, उसमें मैंने prompter हम पे नहीं। हर तरह का शो किया, यू नेम इट। मैंने कौन सा शो नहीं किया, आई मीन मैंने इवन हम मुताला पे जाके कुकिंग शो भी होस्ट किया है। उसमें ज़्यादा प्रॉम्प्टर नहीं है नहीं, उसमें उनमें किसी चीज़ पे प्रॉम्प्टर तो नहीं। वो लेकिन स्क्रिप्ट आप अपना खुद बनाती हैं? अब स्क्रिप्ट आई थिंक बनाने की उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती। ओकेजन के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से, कौन गेस्ट है, किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है, आपकी अपनी लाइंस होती हैं, उसी वक्त बैठ के कुछ लिखने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत पड़ती है। बड़ा जिसको हम आम जबान में भंड वो नाम से ही भंड समझ आ सकते समझ हैं क्या आता होता हुआ। हाँ, ये इसका पता नहीं ये लफ्ज़ है भी या नहीं है, मुझे देखना होगा। ये हमारी न्यूज़ की लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज नहीं है, यस, हाँ, भंड ही ये है। हमारे यहाँ पर भी काफी करंट अफेयर्स में ब्लंडर कह सकते हैं, हाँ, ब्लंडर आप कह सकते हैं। लेकिन ब्लंडर में वो वजन नहीं है, वो वजन नहीं है जो आपको महसूस भंड। तो क्या हुआ बड़ा भंड? कभी हालिया कोई ऐसा आपने कहा ओ हो? नहीं, मतलब ऐसा होता है कि ऐसा कोई इतना बड़ा भंड नहीं हुआ, मतलब वैसे पंबल हो दिखाऊं आपको? दिखाएं। नहीं वैसे ही कह रहा हूं। हो सकता है मेरी नजरों से ना गुजरा, मेरा अपना हुआ वर्ड। होगा, लेकिन हुआ। पहले सब पता है क्या है, जब हम न्यूज कर रहे होते हैं ना, किसी और को पता चले या ना चले, हमें जरूर पता चल जाता है कि हमने कहाँ पर गलती की है। ये मतलब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम अंदर ही अंदर उस चीज को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। वो अलग बात है, कुछ एंकर्स मानते नहीं है, फिर वो पीसीआर पे डाल देते हैं, आवाज नहीं आ रही है, आपने गलत बताया, आपने टोक दिया। एग्जैक्टली, वो फिर कहते हैं न्यूज रूम ने गलत लिखा था। तो मतलब हम दूसरों पर भी डाल सकते हैं। जरा, आपके पास ये सहूलत मुहैया नहीं है दूसरों पर डालने की? आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। लेकिन जो साथ एंकर बैठा होता है ना, उसकी हंसी नहीं रुक सकती। एग्जैक्टली, जिनको पता होता है ना कहाँ डालते हैं। बहुत मुश्किल है। नहीं, ये तो फिर आप उसको सबोटाइज कर रहे हैं, साथ बैठे उसकी गलती पे हंस रहे हैं। की आती है और लिटरली समटाइम्स गलती ऐसे ऐसे हो करके जाती है, समटाइम्स गलती ऐसी होती है कि आपसे कंट्रोल नहीं होता, कि अगले ने कुछ फंबल ऐसा कर दिया कि वो उसका कुछ और मतलब बन गया। सर, अब ये सिंकी केस चल रहा है। मैंने पढ़ते मैंने पुंकी पढ़ जो पिंकी को पुंकी पढ़ दिया। क्या पढ़ दिया? पिंकी को पुंकी पढ़ दिया। तो वो ये बहुत बड़ा नहीं है, बट मुझे उस टाइम ये तो जिनकी तवज्जो इस तरह मबजूल नहीं हुई थी ना, उनकी तवज्जो भी आपने सिर्फ करवा दी। अब आपको पता चलेगा कितना बड़ा भंड है। अब आपको पता चलेगा पुंकी की पहुंच कहाँ तो कहाँ अच्छा, तक ये है। बड़े दिलचस्प है कि फिर क्या आप उसको करेक्ट करती हैं अपनी गलती को कि नहीं? समटाइम्स ऐसा Realize हो जाए तो। वर्ड्स के हिसाब से होता है कि अगर वर्ड इस तरह का है जो हमें करना पड़ेगा वो कर देते हैं, अदरवाइज किसी को नहीं पता लगा तो निकल जाते हैं। ये वैसे टेक्निक है, क्योंकि अगर आप एक ही लफ्ज पे फंस जाएंगे या एक ही सेंटेंस पे सामने फंस वाले को जाएंगे, जल्दी पता लग जिसको जाता है। नहीं भी पता लगना, वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि एंकर से नहीं पढ़ा जा रहा। शुरू से हमारी ट्रेनिंग इसी तरह हो ही है। सकता है आप पहली निकल जाएं। मरतबा आपने गलती अगर की हो तो शायद 10 लोगों ने नोट किया हो। जब आप उसकी तस्हीह करेंगे तो फिर 10,000 10 से नोट करना। लेकिन डिपेंड करता है बट गलती है कौन सी है और आपको वहाँ पे उसको तस्दीक करेक्ट करनी है। करना। और सबसे बड़ी बात है कि किस टाइम पे की है, कौन से बुलेटिन में की है। क्योंकि किस टाइम पे किया है? Yes, हम तो रात को करते 9 बजे का जो बुलेटिन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला होता है। सबकी नजरें होती हैं, सारे अपने अपने काम करके फ्री होकर बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं प्रॉम्प्टर पे कि कौन एंकर जो है ना क्या लाइन पढ़ा है, कितने लफ्ज इसने गलत पढ़े हैं, क्या इससे फंबल हुए हैं। तो रात के 9 बजे का बुलेटिन लंबी ट्रांसमिशंस भी आपकी होती है? यस, बहुत लंबी लंबी नहीं, बहुत लंबी। यस, मैराथन ट्रांसमिशन। अब लेट्स डू 1 2 3। तो आपने सबसे लंबी ट्रांसमिशन कितनी की? 4 hours ओके, 4 hours आप जरा बताइए। ड्यूरिंग पीस टॉक्स। मुझे याद नहीं मेरे लास्ट ये वो एंकर है मेरे साथ से जो काम चोर हैं, जो 2 घंटे बाद कहेंगे कि मुझे भागना है यहाँ से, इसलिए इनकी याददाश्त में वो चीज़ नहीं और है। आपने? मैंने तो बहुत लंबी लंबी ट्रांसमिशन 5-5 घंटे भी की हैं, फिर 1 घंटा ब्रेक लेके फिर वापस आपने स्टूडियो में बैठ जाना है, यानी थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं, आपने? सांस ले आए आप। तले साहब, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हुई थी, रात 11 बजे बैठी थी और सुबह 8 बजे उठी। 8 बजे उठी थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, रमजान था, उसमें से उन्होंने सिर्फ 5 या 10 मिनट का ब्रेक दिया था कि आप आए और सिर्फ सहरी करें। वो तब किरण नाज हमारे साथ थी और सुमेरा हमारे और मुसलसल आपको बोल रहे हैं। यस, मतलब रात में हमारे सीरियस होती है। लेकिन घंटे देखें जी, घंटे कितने आपने उसमें से कंटेंट निकालना है, साथ साथ कंटेंट निकलता है। इसकी बात के अंदर ही सवाल निकालने होते हैं। Yes. और जो लोग ये कहते हैं ना कि प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ न्यूज एंकर्स पढ़ सकते हैं, जब इतनी लंबी ट्रांसमिशंस होती हैं, आप कितना कंटेंट दे दें? ये अलग बात यू है। हैव टू मेक योर ओन कंटेंट। आपको साथ साथ कंटेंट खुद बनाना है। मेरे ख्याल से ये मिथ है कि न्यूज एंकर सिर्फ प्रॉम्प्टर पे लिखा ही पढ़ सकते हैं। आजकल न्यूज एंकर्स हैं, न्यूज प्रेजेंटर्स नहीं है। ठीक है। यस, अच्छा, आपको क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स इस वजह से हैं कि बहुत बुलेटिन्स होते हैं और टॉप ऑफ द आवर होता है, बॉटम ऑफ द आवर होता है, फिर शिफ्टें भी लंबी हैं, तो न्यूमेरिकली आप ज़्यादा हैं। तो आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कैसे करवाती हैं स्क्रीन के ऊपर? मसला अबू
क्या होगा आपका स्टेटमेंट अबाउट योरसेल्फ? मसलन मुझे याद है इशरत फातिमा साहबा जो थी, बहुत अच्छी न्यूज़ कास्टर थी, गलती तो आप सब में होती नहीं, आई थिंक शी इज वंडरफुल वंडरफुल, लेकिन अपनी पीक के ऊपर तो शी वाज एट नेक्स्ट लेवल। Yes. लेकिन उन्होंने एक अपनी वजह शोहरत ये बनाई थी कि जिस रंग का वो लिबास पहनती थी उसी रंग का कलम उनके पास होता था। सो दैट बिकेम अ स्टेटमेंट उस जमाने में। आजकल क्या स्टेटमेंट, व्हाट इज योर स्टेटमेंट सर जो आपके ख्याल में आपको डिस्टिंग्विश करता है दूसरों से? आई गेस आई प्ले विद कलर्स। मैं अपनी ड्रेसेस चेहरे के रंग बदलती हैं ये ग्रीन बुलेटिन है, ये रेड बुलेटिन है। नहीं आई प्ले विद कलर्स, लाइक मैं अपने ड्रेस के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, ध्यान देती हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मुझे स्पोर्ट्स भी कवर करना होता है, मेन बुलेटिन्स भी करने होते हैं। तो अगर मेरा एक ही बुलेटिन के अंदर लेट्स सपोज के स्पोर्ट्स भी है तो आई जस्ट गो, आई चेंज एंड आई कम बैक। कलर स्टेटमेंट, कलर स्टेटमेंट, हाँ फर्क पड़ता है इससे? बहुत पड़ता है, स्क्रीन पे बहुत फर्क पड़ता है। पाकिस्तान डोमिनेंसी होनी चाहिए मुझे लगता है इससे। मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही होनी चाहिए कि आप स्क्रीन पर बैठे हो पता लगे कि ये बंदा बैठा। आप तो बैठती भी ऐसे हैं। वो आप नहीं, मैं अकेली नहीं बैठती, वो आदत ऐसी उन्होंने डाली है। पहले मैं ले क्या टेढ़ी कुर्सी पे बिठा देते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी प्रोफाइल इस तरह से अच्छी आती है, क्योंकि मैं जियो पे इस तरह से बैठती थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी That's a very strong statement because normally जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है वो बिल्कुल up front होता है. You could probably move your shoulders a bit, लेकिन your face, but you tilt, जो कि मुकम्मल तौर पर एक नया स्टेटमेंट है. So you're comfortable with that? राइट। लोग नोट करते होंगे आपको. लोग तो अभी भी आप क्योंकि फिर वो लगता है कि एक पूरा एंकर बैठा है और एक आधी एंकर बैठी है, तो 1.5 एंकर. मुझे ऐसा लगता है कि हम जब मास्टर शॉट में बैठे होते हैं तो दोनों ही प्रोफाइल में बैठे होते हैं, तो वो सही लगता है, अच्छा लगता है टीवी पर। So that's your statement? और भी बहुत बुरे वो अगले रोड पे पूछते ऐसा खुलेंगी। अगले What about you? अच्छा, मैं अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल, पहली चीज़ तो मेरी परफॉर्मेंस आई थिंक जो मुझे दूसरों से डिफरेंस जो है वो क्रिएट करती है। एक तो मैं सीनियर हूँ पूरे चैनल में सबसे, तो एक तो ये चीज़ मुझे डिफरेंट बनाती है। दूसरा, मैं अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। लाइक आप मुझे, हमारा जो ड्रेस कोड है वो सूट है, तो आप मुझे कभी नहीं देखेंगे बाकी कुछ लोग जीन्स नीचे पहन के आ जाते हैं, अच्छा हम तो यहीं तक आएंगे, तो मैं नहीं इन चीज़ों के फ्रेम के लिए तैयार नहीं मैं होती. फुल, हमेशा मेरी फुल ड्रेसिंग आपको नजर आएगी। मैं जूते भी हमेशा साथ के ही पहनूंगी और मैं चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। एंड देन फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हिलजुल ऐसे करते हैं, बाल थोड़ी देर बाद वो खराब, थोड़ी देर बाद वो चुड़ैलें बनी नहीं होती। अल्लाह, तो नहीं, आपने अच्छी बात की. करंट अफेयर्स के अंदर तो हमारे एक दोस्त हैं जो जूते नहीं पहनते, चप्पल पहन के आते हैं। नहीं कुछ भी नहीं पहनते, लगे वहाँ घूम रहे होते हैं. बाकी जिनके लिबास में चीजें मिसिंग होती है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जूते नहीं, जो शॉर्ट्स तक तो मैंने देखा है, कुछ जी शॉर्ट्स में बैठे। शॉर्ट्स आई वाज गोना से दैट शॉर्ट्स के अंदर, और उसके ऊपर एक मतलब एतराज हुआ, लेकिन प्रोग्राम उनका ठीक चलता है क्योंकि फ्रेम के अंदर आए होते हैं. बट आपका मुकम्मल नहीं, मैं फुल ड्रेसिंग में नजर आती हूँ और मैं अपने बालों का भी ख्याल रखती हूँ। मैं तो, मेरे बाल ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते। ये मुझे कहा जाता है कि इसके बाल बने हुए ठीक है, इसके बारे में हम टेंशन फ्री हैं, अभी ये नहीं ख़राब करेगी। स्मथ बॉन्ड इसको हम ये कैसे में कैरी अच्छा करके। कैरियर. व्हाट अबाउट यू? हेयर स्टाइल, क्योंकि आप जो मर्जी पहन लें, जब तक आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होता आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने नहीं आती, तो मैं इस पे बड़ी फोकस्ड हूँ. फ्रेम के अंदर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क. तो फिर अब सोशल मीडिया के लिए आप सारा टाइम किस तरह नहीं निकाल पाते, उस तरह से नहीं निकाल पाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता अभी आप उस तरह से नहीं निकाल पाती. अभी अब डेली कितनी स्टोरीज लगती हैं आपकी? बहुत सारी नहीं लगाती, अब मैंने कम कर दी है लाहौर आके। पहले मैं कराची में थी तो मैं वेली थी, ज़्यादा लगाती थी. कब? अब अभी कितनी है औसत, कितनी है आपकी स्टोरीज की? डेली मैं कुछ अच्छी बातें लगा लेती हूँ। नहीं वो आई एम श्योर अच्छी बातें लगाती होगी. नहीं, कोई कोट वगैरह या दैट्स फाइन, बट मैं नंबर जानना चाह रहा था. अब वैसे रीच अच्छी है, 3 मिलियन 4 मिलियन 4 मिलियन, दैट्स अ लॉट ऑफ रीच. तो कितनी स्टोरी है डालते हैं दिन में? डेली बेसिस पे अपनी ही लगाती हूँ। मैं इतनी ऑब्सेस्ड हूँ कि मैं सिर्फ अपनी ही लगाती रहती हूँ। नहीं आप कतरा क्यों नहीं है नंबर देने से? मैं अपनी टीम को कहता मुझे बता देंगे. 24 25 28 30 नहीं, 5 6 लाइक दिस. और ड्यूरेशन क्या? मुझे लगता है हम स्टोरीज अपनी लगाते हैं जो पिक्चर वगैरह ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या कुछ भी, तो और आप? तो डिलीट हो जाती है। यूजुअली 4 to 5 25 seconds या अंडर 60 seconds. और वो क्या स्टोरीज होती?
यूजुअली तो ये ऐसे होता है कि आप प्रिपरेशन का बता रहे होते हैं कि लाइक मेकअप में क्या हो रहा है या वहाँ से तो रोज ही एक ही किस्म का मेकअप हो रहा था? नहीं, समटाइम इट्स डिफरेंट ना। मैंने आपको बताया कि कभी कभार जब मुझे स्पोर्ट्स पे स्विच करना होता है तो जो मैं भाग रही जाती हूँ तो मेरा कैमरा ऑन होता है, आई वाज जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। तो वो जाते हुए मेकअप में वहाँ से रिकॉर्ड करना, वहाँ से वापस आते कि लाइक मैं कैमरामैन को कभी कभार दे देती हूँ कि आपने आप रिकॉर्ड खुद ही बना रहे हैं। अच्छा, जब मैंने करियर शुरू किया था ना, उसको सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा टाइम ज़माना नहीं था, इतनी भी पुरानी नहीं हूँ ये मत सोचिएगा, लेकिन ये जो डेली रील्स डालना और इन चीज़ों का वो नहीं था। उस वक्त मुझे शौक होता था कि मैं डेली, नया बंदा एंकर बनता है, टीवी पे आता है, उस वक्त मुझे होता था डेली तस्वीरें बनाऊँ। अब मैं इतनी फेडअप हो चुकी हूँ, मैं डेली नहीं बना सकती। मेरी समटाइम्स ऐसा होता है मेरी पोस्ट भी कोई महीने बाद भी शायद लग रही होती है इंस्टाग्राम पे, तो नुकसान भी होता है उसका। आपके फॉलोअर्स ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। जो लोग डेली कुछ ना कुछ लगाते हैं, पोस्ट करते हैं, ये मैंने नोट कर लिया, मैं इसके ऊपर आऊँगा कि ये नुकसान का तखमीना जो आप कैसे लगाते हैं कि फॉलोअर्स ड्रॉप हो रहे हैं, नुकसान क्या है? I'm just trying to understand. है ना, आपने इतना टाइम लगाकर एक अकाउंट को बिल्ड किया है, लाइक मैं उसमें भी आता हूँ, उसका फायदा क्या है? पहले उसके फायदे पे फिर नुकसान के ऊपर आएंगे। ये सर डेली 2 से 3 या समटाइम ये होता है कि 2-3 महीने के बाद ही क्योंकि ये बड़ा डिस्टेंस ये चाहिए। तो आपका बाइपोलर किस्म का आता सोशल मीडिया है कि एक तरफ 2 और 3 थे। उसकी रीजन ये है कि समटाइम आप उनको यकीन नहीं आ रहा कि आप ये बात कर दोनों रहे हैं। एक्सट्रीम्स हैं, दरमियान में कुछ नहीं है। ऐसे ठीक है। उसकी रीजन ये है कि सोशल मीडिया पे फिर लोग इतना तंग करते हैं कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए होता है। तो पहले आप तंग होने का एहतमाम करती हैं तक फिर जब तंग होती है तो उसके बाद फिर आप उसके अंदर गैप ले लेते हैं। गैप ले लेते हैं, फिर दोबारा तंग होना शुरू हो जाती है, तो दोबारा गैप ले, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन क्या ये ज़रूरी है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी रीच हो। मतलब आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं, मुझे लगता है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे आप लेकिन क्यों? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यू हैव रीच, आप स्क्रीन आपके पास है। किसी ज़माने में तो बहुत होता था, स्क्रीन आपको मिल रही है ना, आपको पता होगा कि बहुत कुछ और भी पर्क्स भी बहुत सारे मिलते हैं आपको। पीआरस आते हैं, जितना आपका अकाउंट ग्रो करेगा आपको पीआरस आएंगे, फ्री की चीजें आएंगी, यू गिफ्ट आएंगे एंड दैट्स इट। Really? और आपको इवन दो के एड्स के लिए भी लोग फ्रीलांसिंग Contact करेंगे। You make money out of it? यस Good money. Some people yes, I don't, but some people. यार मेरी टीम ने मुझे की ये अभी भी आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिल रहा था तो हम फ्री में मेकअप करवा Really? यस जस्ट पिक्चर्स दे देंगे उनको, तो बस उन्होंने कहा कि Yes. आप और ये सोशल ये मीडिया सोशल मीडिया की वजह से वो पहले हमारा अकाउंट मांगते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें, हम देखेंगे आपके फॉलोअर्स कितने हैं, कितनी रीच है। यस, उनको रिटर्न में reach हमको अब collab मुझे आपके करेंगे। तखमीने समझ आ गए हैं, ये मुनाफे के और नुकसान के। लेट्स टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़रा ईद की भी बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा त्यौहार है और बड़ी हलचल मची होती है। खाने पकाने की भी बातें करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। ये ईद का स्पेशल प्रोग्राम है। हमारे पास पाकिस्तान की माया नाज न्यूज़ कास्टर्स / न्यूज़ एंकर्स / मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया कल्टिवेटर्स, हार्नेसर्स सब बैठी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच। तारफ लंबा है। आज किसी ने सही हमारा इंट्रोडक्शन जेन्युइनली आई मीन इट कि आप लोग जो है, और ये बैकबोन है हमारे न्यूज़ मीडिया के। करंट अफेयर्स वाले शोज़ होते हैं, उसके अंदर मेहमान हम बिठा लेते हैं और उनके साथ हम बात करते हैं, उसके अंदर भी मेहनत होती है। लेकिन ये अकेला जहाद है, ये मुजाहिदा जो है, या 2 मुजाहिदा बैठ के काम कर रही होती है और लंबी ट्रांसमिशन 12-12 घंटे 8-8 घंटे। ब्रेकिंग न्यूज़ देने, तज्जिया तो बाद में आता है। जो सबसे बड़ा वज़न है वो इनके ऊपर होता है कि अहम तरीन न्यूज़ है। हमने ये भी देखा है कि बाज़ औक़ात ऐसे भी मौक़े आते हैं कि ख़बर आपने ब्रेक की, फिर चैनल को ये ख्याल आया कि ख़बर हमें नहीं ब्रेक करनी चाहिए, फिर उस चैनल ने उसी रिपोर्टर से, उसी एंकर से, उसी लूप में, ये मेरे साथ हुआ है। ये हुआ ना आपने। सो किस तरह हैंडल किया आपने? किस तरह हैंडल करते हैं? मतलब आप यू अंडरस्टैंड कि अभी आपने 5 मिनट पहले एक और बात की है। इमोशनली तो उन्होंने ऐसा हुआ था कि गाली ऑन एयर चली गई थी। हाँ, Really? मैं जियो पर went viral. और मैंने उनको Yeah, it went viral. यस मैंने उनको इशारा किया था, मैंने कहा ये गाली गई है ऑन एयर। मैंने उनको कहा था कि चला गया कुछ, तो उन्होंने बोला आपने यूं कहा? नहीं, मैंने उनको बोला
अगर आपने यूं कहा तो उन्होंने कहा कि ये नहीं रोकना। हेडलाइंस में आप बोल ऑन कैम नहीं लाते। हेडलाइंस में आप बोल माइक ऑन है, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो मैंने उनको इशारा किया कि ये गाली गई है, मतलब इस तरह मैंने उनको इशारा किया। तो मैंने उनको मैसेज किया कि ये गाली ऑन एयर गई है, तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मैंने कहा मैं इशारा कर रही हूँ। ये स्क्रिप्ट वालों की इशारा गलती है, उनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम था वहाँ पे कराची में, शायद वो पंजाबी लैंग्वेज को इतना समझा नहीं जाता, तो वही अंडरस्टैंडिंग है, तो उनको समझ में नहीं आया ये क्या गया है। एग्जैक्टली। हमें यहाँ बैठे हुए समझ आ गया था। गाली की जो रेजोनेंस है ना, वो उसका मतलब से कोई ताल्लुक नहीं किया। तो वो निकाले किसने निकाली? वैसे चलते चलते किसी नहीं ने नहीं, सैलाब वाला टाइम था। ओह, ठीक, तो लोगों के शॉर्ट्स लिए हुए थे, वो शॉर्ट बात किसी लड़के को किसी ने कह दिया था गाली yes. थी, वो किसी ने गाली दे दी थी उनको, गवर्नमेंट को गाली दे दी थी, तो उसने तो उसके बाद फिर मुझसे ही माफी, टी नहीं लगी ना उसके ऊपर, टी नहीं लगी। हाँ। अब तो टी लगती है, अब तो डिले हो जाता है बीच में। फिर मुझसे ही माफी मंगवाई उन्होंने। तो ठीक। सो आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, ईद पर भी बुलेटिन आपने करने होंगे, यस उसकी भी तैयारी है, बिल्कुल। तो फिर कुर्बानी भी है। सो कितनी दिलचस्पी है आपकी वैसे कुर्बानी में? अच्छा, ये शुरू से ही वालिदैन ने ना हमारे अंदर बड़ा रखा हुआ था कि इसके ऊपर तवज्जो देनी है, लाइक रिलीजियसली भी आपका इन चीज़ों के ऊपर वो ध्यान होना चाहिए। तो वो हमारे घर में शुरू से रिचुअल है कि फजर के बाद उठ के सब वो कब्रिस्तान जाएंगे, बड़े बुजुर्गों के दुआ खैर करके आएंगे, वापस आएंगे, और वापस आने तक एक मीठे की ट्रेडिशन जो है वो लाजमी है। और सिर्फ घर तक महदूद नहीं होता, वो होता है कि आपने नेबर्स में भी सबका ध्यान रखना, और सबके घरों में जाता है मीठा हमारे घर की तरफ से। उसके बाद वो एक फिर नमकीन शुरू होता है। फिर नमकीन शुरू होता है, फिर वो ये भी इतना कमाल शुरू है। होता है फिर नमकीन खाते हैं, सिलसिला फिर नमकीन खाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मीठे की तलब होती है, और फिर नमकीन, और फिर होता चलता था। ये साइकिल चलता रहता है। यही मैं जानना चाह रहा था कि आपको ब्रेक भी बीच में चाहिए, ब्रेक भी चाहिए होता है। तो आप व्हाट्स योर ईद लाइक? मुझे लगता है कि मैं छोटी ईद पर तो सो के सभी गुजारते हैं सब लोग, लेकिन बड़ी ईद का सही मज़ा आता है। बड़ी ईद पर कुर्बानी के बाद लेकिन ज़्यादातर हमारा ऑफिस में टाइम गुजर जाता है, हमारी शिफ्ट्स ऐसी लग जाती हैं। मैंने कभी भी, मुझे याद नहीं है 8 सालों में कभी भी मैंने ईद अपने घर की हो। मैं ईद अपने घर 8 सालों में एक दफ़ा भी इस मरतबा आपने ना बकरा ले जाना है अपने ऑफिस में। आपने घर के कुर्बानी, दैट्स वन वे टू गेट इवन विद देम। मैं बकरा लेके आ रही हूँ, मेरी ईद यहाँ पर आएगी। लेकिन वैसे आपकी दिलचस्पी है खाने पकाने में? ये कुक नहीं? आई डोंट थिंक यू कन्विंस्ड। मैंने नहीं कभी खाया तुम्हारे हाथ का, तुम क्या अच्छा बना उन्होंने पकाया हो तो आपने खाया हो। याद है मैंने डराई थी। हाँ, अच्छा वो तुमने बनाया था। अच्छा बनाती है, बनाती है, मुझे याद आया। खाने का डेली मैनुअल होता है, ये मेन्यू होता है। ये तारीखी हकायक नहीं है कि 1971 में मैंने डिश कराई थी। नहीं, खाना तो औरत को आना चाहिए। खाना आता चाहे है, वो बाहर काम भी करी है, लेकिन खाना बनाना नहीं, आना खाना सबको बनाना आना चाहिए, औरत मर्द की तफरीक के अलावा। वैसे भी आपने खामखा ये हमारी फील्ड के अंदर एक अपना एक जोन बनाया हुआ है। दुनिया के जो बेहतरीन शेफ हैं वो मर्द हैं। यस बिल्कुल। तो आप अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं, अगर मर्दों से पकवाया करें। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई है ना, एक सोशली कहा ये जाता है कि खवातीन की जिम्मेदारी, और नॉर्मली आप ईदों में देख लें जाके कौन सी किचन में डिश खवातीन। आप अच्छी बना ली? अच्छा, मेरे से आप पूछ रहे हैं, मैं गोश्त अच्छा, मैं कुकिंग अच्छी नहीं कर सकती। मतलब मैं सम टाइम ओकेजनल कुक हूँ, तो वो कभी डिजास्टर भी हो जाता है, कभी बहुत अच्छा बन जाता है, तो मैं रेगुलर किचन में ना जाने वाली। ये तो कोई पुरएतबाद किस्म की बात आप ये कि जिन लोगों ने आपके घर में आना होगा कहीं यार रहने ही दे। वो जब किसी ने आना होता है मेरे पे कोई रिलाय नहीं करता, वो बाहर से मगर साइड से हो जाओ, बर्तन निकालो, तुम्हारा यही काम है। जिस तरह की आपने अपनी तारीख बताई है, रिलाई करना भी नहीं चाहिए। सो यू कांट कुक। नहीं, और स्पेशली गोश्त वगैरह नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैंने ट्राई नहीं किया कभी। मैं अपनी मियाँ के कोशिश के मार्क्स नहीं है, माजरत के साथ ये कोशिश के मार्क्स नहीं। आइदर यू गेट इट राइट। तो क्विकली आप मैं अगर एंकर ना होती तो मैं अच्छी शेफ होती। Really? और शेफ ना होती तो मैं अच्छी सिंगर होती। Really? यस। वाओ। आज को फिर गाना सुने बगैर तो ये नहीं जाएंगी। नहीं तो फिर आप तो ये मेरी ड्यूटी लगा, पकाते हुए गा भी सकती हैं। यस मैं करती हूँ अक्सर, और मेरे घर वाले मेरी ड्यूटी लगा देते हैं स्पेशली कि ईद पे पहले खाना बनाओगे फिर ऑफिस जाओगे, तो मेरी शिफ्ट ऐसी डबल ड्यूटी है, मतलब आप किचन में भी ड्यूटी करके जाएं और वहाँ पे भी। सो Double गोश्त responsibility. दालें वाले सब सब कुछ बना लेती हूँ। और मैं इकट्ठा? नहीं वो तो एक दलीम सी बन जाती है इकट्ठा बनाए तो। गोश्त और दालों बाबा का कोई रेस्टोरेंट भी है, आई थिंक मेरे दैट्स बाबा वंडरफुल। Yes. गुजरावाला। गुजरावाला। मैं बेसिकली मेरे सवाल ही आया करवाया आपने मुझे। अब पहले शहर का नाम बता देती, मैंने सवाल ही नहीं करने थे आपसे। ब्रेक के बाद आते हैं आप। ईद का प्रोग्राम हमारी पाकिस्तान की मायानाज न्यूज़कास्टर्स एंकर्स मौजूद है, और उनसे हम पूछ रहे हैं कि इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में क्या, इसके अलावा आप वैसे क्या करते हैं कुकिंग को छोड़ दें? डू यू हैव अदर हॉबीज़? व्हाट डू यू डू?
पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। रियली? यस, मुझे What? आर्ट पसंद है। ओके। तो फारिग आर्ट को आप पसंद है या नहीं है? बिकॉज मुझे भी आर्ट पसंद है, लेकिन आर्ट मुझे पसंद नहीं करती। आई कांट नहीं, पे। मुझे ऐसा लगता है पसंद है तो हाथ तेजी से चल जाते हैं। अच्छा, Yes. बकायदा सीखी आपने या वैसे? नहीं, सीखी नहीं है, बचपन से शौक था। हाँ। तो बस ऐसे ही हाथ की सफाई पे बस थोड़ा सा काम किया। हमारे वैसे जो करंट अफेयर्स के एंकर्स हैं वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि अमूमन जब लोग उनको देख रहे होते हैं और वो यूं ही कर रहे होते हैं ना, वो शक्लें बना रहे होते यस, हैं यूं अक्सर हम भी न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे ही कर रहे शक्लें बना रहे होते हैं ना, तो कहीं आप, मैंने कहा वहां से आर्ट तो नहीं सीखा आपने? नहीं, नहीं, शक्लें नहीं, बना, बचपन- लंबी ट्रांसमिशन के अंदर आप आर्टिस्ट बन गई। नहीं, ट्रांसमिशन से पहले स्कूल में ही मुझे बड़ा शौक था कि मेरी राइटिंग पहले तो बहुत गंदी थी, तो आप उधर से सीखी। बकायदा आर्ट प्रोड्यूस करती हैं फ्री टाइम के अंदर? नहीं, 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 बस सम टाइम। तो व्हाट डू यू डू फ्री टाइम? मूवीज देखती हूँ, ओके। नॉवेल्स पढ़ती हूँ और सीजन्स जासूसी देखती हूँ। जासूसी नॉवल, सस्पेंस डाइजेस्ट? नहीं, मिक्स देखती हूँ, रोमांटिक और हर तरह के। that's good. So reading, हाँ? यस, और साथ में मैं सिंगिंग करती Singing भी भी हूँ और सुनती भी हूँ। आप देखिए वो दूसरी दफा बता रही हैं आप गाना नहीं सुन रहे हो। नहीं, 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 इस वजह से नहीं। इस वजह से नहीं। मैं दरअसल रिस्क लेना नहीं चाह रहा। यहाँ सब उठते भागना, शो भी खत्म। आपने तो अपने खाने वाली जो वसफ है बता दी है, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। सो व्हाट डू यू डू? मैं खाने से रिलेटेड ही बात करूंगी, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ फ्री टाइम में। फ्री टाइम में आप कोशिश करती रहती है? मेरी बात करें, जब मैं दिल से बनाती हूँ ना, आलू जलाती रहती हैं? हाँ। मैं बिरयानी और दाल चावल बहुत अच्छे बना सकती हूँ। ये दो चीजों पे मेरा हाथ बिल्कुल साफ है। नहीं, अगर आप बिरयानी अच्छी बना सकते हैं तो दूसरे खाने भी अच्छे बना बस सकते हैं। मुझसे बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं बना नहीं सकती। बाकी इन्होंने पेंटिंग की बात की है, मैं स्केच बहुत अच्छा कर सकती हूँ। Really? हाँ, मुझे स्कूल से मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, वो साइंस की कॉपीज बनानी होती है ना आपने मैट्रिक में, जी, जी, बिल्कुल। ड्रॉ करनी होती है चीजें। बायो की जो कॉपी होती थी, वो अपनी क्लास फेलोज के देखती थी कि वो इतने गंदे जैसे पाँव से बनाई हुई है। मुझे इतना बुरा लगता था देख के, मैं उनसे कहती थी इधर दो। अच्छा, मैं उनको इरेज करके उस किस्म की स्टूडेंट हैं जो दूसरों की कमजोरियों के ऊपर जो है ना आप खुश होती हैं। नाउ आई रिमेंबर, ये मेरे क्लास में भी होते थे इस तरह के 2-3 लोग जो है पहली पोजीशंस लेते थे, तो कहते क्या लिख रहे हो तुम? नाउ आई लेकिन रिमेंबर, यू आर दैट पर्सन। मैं अच्छा ही करती थी उनके साथ। मैं उनकी बनाई हुई अभी तो आप कह रही कि पाँव से मैं बनाती। इरेज करके मैं उनको कहती थी लाई मैं बना के दूं, उनको मैं ड्रॉ करके देती थी उनकी अच्छा। कॉपी। तो मैं अपने अलावा क्लास के और भी बहुत सारे बच्चों की कॉपीज बना के लेकिन देती। वैसे स्केच करके आप अपना टाइम तो नहीं फिल करती होंगी? अभी वैसे क्या करती हैं? वैसे नेटफ्लिक्स कोई मूवी देख ली, कुछ अच्छा कंटेंट आ गया, मोबाइल पे ही ज्यादा टाइम गुजरता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप? फ्री टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वालों को टाइम देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अरसा उनके बगैर गुजारा है। अभी मैं कराची से आई हूँ, 2 महीने हुए मुझे, तो मैंने उनको बड़ा मिस किया और मैं अपनी अम्मी के साथ टाइम गुजारती हूँ। वंडरफुल। मुझे उनके बगैर, उनको कभी बाहर ले गए या कुछ इस तरह से अपनी बहनों के और साथ। ये बताएं, ये टाइम गुजारना जो है ना, ये क्या है? तो बाहर मुझे लेके ऐसा लगता है कि बैठ के मेरा- गप लगानी, बाहर जाना, उनको कुछ खिला देना, अच्छा, उनके लिए बड़ी खुशी होती है उनको खाते हुए देखकर, उनको प्यार करके। तो मैं फ्री टाइम कभी में, पका भी दिया करें। वो मेरे घर वाले तब पकाते हैं ना, तो बस स्पेंडिंग मैंने टाइम, खाया हुआ है मेरे घर का खाना। स्पेंडिंग हाँ, टाइम। नहीं, बहुत अच्छे इसके खाना बहुत अच्छा अम्मी है। के घर वो जब अम्मी ने जाना है, बनाया तो है। फिर खाना पकाना नहीं है। मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो बस मैं बैठ जाती हूँ, अम्मी ले आए, बस अम्मी को पता है आ गई है। स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ जो आप किसी को दे सकते हैं अपना वक्त है। Yes. और ये ऐसे बुजुर्गों के साथ जब फिर वक्त गुजर जाए ना, वापस नहीं आता। दैट्स गुड। यस। उसके अलावा कोई हॉबी नहीं है? कोई उसके अलावा स्क्वॉश, मैं- क्रिकेट, कोई माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंट एवरेस्ट की तरफ निकल गई इस तरह? नॉर्दर्न बहुत बार गई हूँ, बहुत बार फ्री टाइम में। अभी भी मैं हमारे जैदी साहब हैं, वो हमारा रोस्टर बनाते हैं, वो न्यूज़ एंकर भी हैं, आपको पता ही है उनका। तो उनको मैं बोली थी, मैंने कहा मुझे छुट्टियाँ चाहिए। कहती हैं क्यों चाहिए? मैंने कहा मैंने नॉर्दर्न जाना है। वंडरफुल प्लेस टू बी। तो वो कहती आउटिंग ये, उसके अलावा नहीं? उसके अलावा नहीं। आप बताइए, घूमने का। What do you do? अच्छा, मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, तो मैं यूजुअली मेरा होता है कि मैं किसी ना किसी ड्रेस के वो डिज़ाइनिंग में अपना टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ। या यूजुअली मैं आई डोंट लिव विद माई फैमिली हियर, तो ऑल टाइम ऑन कॉल विद अम्मा, या पहले अब्बा के साथ होती थी, तो अब अम्मा के साथ ऑफिस जाने से पहले वापसी पे पहुँच के बताना, और खाने से पहले या उनका देखना कि उन्होंने सारा दिन कैसा गुजारा है अपना, तो एवरीथिंग चेक एंड बैलेंस गुड लक टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग अवर स्टूडियोज, और अल्लाह करे आप ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर काम करते रहें। लेकिन
बीच में आपको फ्री टाइम भी मिलना चाहिए। Yes. और ईद वाले दिन तो रिक्वेस्ट करें ताकि उनको कुछ समझ आए। रोस्टर लंबा ना बनाएं, ड्यूटीज थोड़ी शॉर्ट रखें। शॉर्ट रखें। ये जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ है, जो हमारी एंकर्स है, न्यूज़ कास्टर्स, उनकी तरफ से और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल न्यूज़ कास्टर्स हम ये बात कर रहे हैं। वापस बहुत टाइम आप वापस जाके वहीं जाके काम करें। ये ना हो कि फिर ईद के बाद आपको बुलेटिन नहीं मिले। यही हम तो बात वो भी एक टेंशन बन जाती है बात जो स्क्रीन का होता है ना, वो कहता है कि अब ज्यादा लगा दिया तो ज्यादा क्यों लगा दिया, कम स्क्रीन टाइम मिल रहा है तो तब भी शिकायत होती है। सारा साल आप काम कर दिए, डिजर्व अ ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।